हथीन के गांव रिबड़ में 2 बीघा जमीन पर अदालत के द्वारा लगे हुए स्टे पर पड़ोस के रहने वाले गांव के पूर्व पार्षद सहीराम व उसके परिवार के लोग व अन्य दर्जन भर लोगों ने जमीन के मालिक व उसके पुत्र व अन्य लोगों पर लाठी डंडे बरसा दिए। मारपीट गंभीर रूप से सभी घायलों को पलवल नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जमीन मालिक रतिराम ने बताया कि पटवारी के द्वारा नापतोल करने पर उनकी जमीन सामने वाले ने दबा रखी थी, जिसको लेकर हमने कई बार विरोध किया, लेकिन जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर जिला न्यायालय में अपील की गई, जिस पर अदालत ने इस जमीन पर स्टे लगा रखी थी। पूर्व पार्षद सहीराम के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा होने की बात की जानकारी मिलने पर जब विरोध किया गया तो सहीराम और उसके परिजन व अन्य दर्जन भर लोगों ने जमकर मेरे बेटे, मेरी पत्नी और मेरे साथ मारपीट की, जिस कारण उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। उसके बेटे को गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से परवीन आहूजा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? लाजवती जी, कैसे आपको चोट लगी? किन्होंने आपको मारा है? भैया उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और जब ये लड़का छुटाने को आया तो सारे आग बुझ गए और मेरे पेट में घूस आनते पीछे तो ईंट फेंक के मारी, कपड़े बड़े सारे फाड़ रखे। कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट करी है? हमारे गांव के ये जी वे। क्या नाम है उनका? जो जिले पार्षद सहीराम। तो क्या मामला था, क्यों मारपीट करी है? खेत के ऊपर हो हमारे खेत दबा रखा उन्होंने और हम अपने खेत न पा रहे तो खेत न पंदे लठिया ले खड़े हो जा। तो आपको कितने लोगों ने मारा? 20-25 जने। क्या हथियारों से मारा या? हथियार है उन पे जी, उन पे रिवॉल्वर भी ही, कुल्हाड़ी भी, फरसा भी हो, उन पे सारे हथियार है, हमको कुछ भी नहीं है। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, क्या मामला? कोई जमीन के रास्ते को लेकर बताया गया कि आपके एक परिवार पे कई लोगों ने हमला किया, क्या जानकारी है? हमारी 2 बीघा जमीन है सर, वहाँ जो बिल्कुल रोड के ऊपर है और पार्षद जो पूर्व पार्षद है सहीराम, उसने उस जमीन पे रोड पे कब्जा कर रखा है। जब हम अपनी ज़मीन पे, हम गुड़गांव रहते हैं, हम कब्जा लेने जाते हैं तो डरा के धमका के भगा देता है, हम पीछे आ जाते हैं। आज मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी चाची, मेरी माँ गए, मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं है, आप हो जाओ। इतने मैं वहाँ गया, इतने तो फ़ोन आ गया यहाँ से कि भैया इन्होंने तो हमारी पिटाई कर दी और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये हथीन गए, हथीन से इन्होंने उनको पलवल रेफर कर दिया। अब सवेरे से यहाँ कोई पुलिस वाला ये भी पूछने नहीं आया है कि क्या तबीयत है जी, कितना टाइम लगेगा, जिंदे हो मरे हो, क्या है। तो जो घायल है उनको पलवल नागरिक अस्पताल में लाया गया इलाज के लिए? हाँ, अंदर है जी मेरा भाई। क्या नाम है जी आपका? रतिराम नाम है जी। रतिराम जी, कौन से गांव से हैं आप? रिबड़ से ही। क्या मामला है, कैसे चोट लगी है, क्या है, थोड़ी सी जानकारी दें। मामला सर रास्ते का है, जो रास्ता वहाँ गांव के लिए जा रहा है मिडकोला से, उसके ऊपर मैंने सिटे ले रखे हैं। तो सामने वाला जो सहीराम है वो न्यू के उसके में रास्ते में जा रहा है। पटवारी गिरदावल बताते हैं कि भाई तुम्हारे में आ रहा है ये, इनकी तो यहाँ तक रास्ते में घना ही रास्ता दब रहा है। अब वो न्यू कहता है कि ना मेरे में लिकड़ी ना रहा है। जब यह बात नपने की आती है तो झगड़ा कर देता है। तो उस झगड़े के दौरान किसी के साथ मारपीट भी हुई है? मारपीट भी हुई है। किस किस को चोट लगी है? एक मेरा लड़का है, एक मेरा भाई है और एक मेरे भाई की घरवाली है, उसकी गैल भी बदतमीजी करी है। भाई के कपड़े बड़े फाड़े हैं। हाँ, डंडे मारे हैं। हाँ। जिन लोगों ने मारा था वो कितनी संख्या में थे? कम से कम 15-20 आदमी थे जो लेडीज। वो प्लान बना के बैठे थे। तो ये कितना पुराना मामला चला आ रहा है? मामला कम से कम ये लगाओ, कम से कम 1 साल से कोर्ट में केस चल रहा है जी। तो क्या इस मामले को लेकर आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? शिकायत पुलिस में भी दी जी। मेरे अभी तक पुलिस नहीं है। मेरे प्लॉट पे ज़बरदस्ती इसने 1 साल से पत्थर भी डाल रखे हैं। मैंने उसकी कंप्लेंट भी पुलिस में दे रखी है और उसकी रसीद भी है मेरे पास, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस, कोई एक्शन नहीं ले रही बिल्कुल। तो जो जिन को चोट लगी, जो घायल हैं, उनको कहाँ लेकर आए हैं आप? हम पहले हथीन गए जी। हथीन से वहाँ कोई सामान नहीं था, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनने रेफर यहाँ के लिए कर दिया पलवल के लिए। अब पलवल भी यहाँ कोई भी एक दवाई नहीं दी है, बिल्कुल 1 रुपया की दवाई नहीं गोली दी है लोग। हाँ, एक गोली तक अभी नहीं दी है। हाय टकरा रहा है, अंदर पड़ा।